यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं भाई साहब। वहां पर सड़क पर आज भी नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो ऐसा जाम लग जाता है, भीड़ लग जाती है। और ये तस्वीरें और वो काम जो नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर कर रहे हैं, वो ट्रंप के मंसूबों पर भी पानी फेर देगा और चीन पाकिस्तान की भी नींद उड़ा देगा। राहुल और इंडी वालों को तो भूल ही जाइए, उनके दिल पे क्या बीतेगी। मोदी पूरा जोर लगा दिए हैं कि भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए, और इसके लिए मोदी हर वो काम कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया भारत में आकर अपना प्रोडक्ट बनाए और यहीं से दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट करें। चाहे वो कार का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, गजब के लेवल का काम हो रहा है। आज आपको दिखाऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं और वहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है, और यह संदेश देश के लिए भी है और ट्रंप जैसों के लिए भी है। टैरिफ लगाकर जो लोग भारत को दबाना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें कि भारत का टाइम आ चुका है। लोग पूछते ना अपना टाइम आएगा, कब आएगा? भारत का टाइम चल रहा है और भारत किसी से दबने और झुकने वाला नहीं। मोदी ने तो ट्रंप के टैरिफ वाले खेल को उल्टा करके भारत के लिए बड़ा अवसर बना दिया है। गुजरात से पीएम मोदी को कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं वो, जिससे चीन और अमेरिका दोनों के कान खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी ने कैसे भारत का स्वदेशी सुदर्शन चक्र बनाने की शुरुआत भी कर दी। राहुल गांधी कौन सी बच्चों वाली स्टोरी जो है वो बच्चों के मुंह से सुनवा रहे हैं कि वो क्या कान में कह रहे हैं और खुद फंस गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। सुदर्शन चक्र की ताकत थी, जहां जाना था वही जाता था और वापस से चक्र पर लौट जाता था। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। और मैं पूछ कर लोगों मारा, दो लोग इन्वॉल्व थे, उनको मारा, उनका धर्म देखकर नहीं मारा बल्कि उनका कर्म देखकर मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अहमदाबाद पहुंचे। ये वहीं की तस्वीर है। वहां करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई थी। पीएम मोदी के रोड शो में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर भी लगाए गए थे। वो देखिए, गुजरात के लोगों का अभिवादन करने के लिए पीएम मोदी गाड़ी से बाहर आए, हाथ हिलाकर जनता के प्यार को स्वीकार भी किया। रोड शो के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़क किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। आज भी नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच जाते हैं तो वैसा ही उनका रौला है, जलवा है जैसा पहले होता। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। लोग अपने घरों के बाहर बालकनी में जाकर खड़े हो गए, जिससे जो जगह मिली वहां से पीएम मोदी को देखने लगा। गुजरात देश का बड़ा इंडस्ट्रियल, देख रहे छत पे लोग खड़े हैं भाई, बालकनी में खड़े होकर वहीं से हाथ हिला रहे मोदी जी आए। गुजरात देश का बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है और जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत को धमकाया है, तब से गुजरात सहित देश के हर छोटे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में थोड़ी बेचैनी है कि आगे क्या होगा। लेकिन आज गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने ट्रंप को तगड़ा मैसेज दे दिया और देश के लोगों को भी भरोसा दिया कि भारत के हितों से कोई समझौता कभी नहीं होगा। हमारे किसान, हमारे छोटे कारोबारी, इनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, फिर चाहे कोई कितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले। एक बार आप सुनिए पीएम मोदी ट्रंप को, बाकी लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं कि हड़काओ ना हमको, हम ना हड़कने वाले। लेकिन उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी इसके जवाब में क्या करने वाले हैं। सुनिए एक बार पहले। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति
सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्लियर कह रहे हैं कि दबाव जितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ा लें। और वो हवा में ये बात नहीं कह रहे, वो ताकत बढ़ा भी रहे हैं। और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए वो गुजरात गए। इधर पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि हितों से समझौता नहीं होगा, उधर पीएम मोदी गुजरात में ऐसे ऐसे काम करने के लिए पहुंचे हैं जिसे देखकर अमेरिका और चीन भी दंग रह जाए। क्योंकि कल पीएम मोदी अहमदाबाद के पास मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जापान की कंपनी सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चुना है। भारत में बनी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। सुजुकी के इस प्लांट में हर साल 70,000 यूनिट बनेंगी कार की। मारुति सुजुकी का कहना है कि भारत में सस्ती बिजली एक बड़ी वजह है जिससे यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा। जापान के मुकाबले भारत में बिजली बहुत सस्ती है। मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च भी कर देगी। यानी जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम दबाव नहीं सहेंगे, हम जो है हर दबाव को सहने की ताकत बढ़ा लेंगे, ये वही ताकत का वो जिक्र कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पीएम मोदी किस लेवल पर काम कर रहे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल ही पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया पिछले साल, जिसके जरिए अब मारुति सुजुकी के प्लांट को सीधे रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। मतलब प्लांट में गाड़ी बनेगी, सीधे ट्रेन में लोड होगी और फिर पोर्ट से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे सीधा सीधा लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगा। मतलब यह नहीं कि आज ट्रंप ने कर दिया तो आज ही काम शुरू करने बैठेंगे। उनके दिमाग में यह विजन क्लियर है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और देखिए, पहले शुरू किया तो आज उसका फायदा दिखना शुरू हुआ। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हर लेवल पर कैसे काम हो रहा है यह भी आप देखिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईवी बैटरी भी खुद भारत ही बनाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी गुजरात दौरे पर एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। यह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी कंपनी का जॉइंट वेंचर है। इस प्लांट के जरिए अब बैटरी का 80% से अधिक हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या उसकी बैटरी, सब कुछ भारत में बन रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्वदेशी इकोसिस्टम गुजरात में तैयार हो रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में जो इकोनॉमी है उसका 5th गियर कैसे लग रहा है इन कामों से। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाकर यह सोच रहे हैं कि वो भारत की तरक्की को डेंट लगा देंगे। दूसरी तरफ भारत है जो अलग अलग सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में ऐसा बढ़ा है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भारत का एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे बढ़ा है। जरा आप इसको देखिए। जो ऑटो मोबाइल सेक्टर है
उसमें भारत क्या कर रहा है जरा आप इसको देखिए। ये भारत की बात आपको बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की गति रोकना असंभव जैसा है। 2014 से पहले, ये आपको बता रहा हूं एक्सपोर्ट के बारे में, भारत कितना एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। 2014 से पहले करीब 50,000 करोड़ सालाना ये भारत का एक्सपोर्ट था ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज की डेट में भारत कितना कर रहा है आपको पता है? डबल से ज्यादा, 1.2 लाख करोड़ सालाना भारत कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज भारत मेट्रो कोच से लेकर रेलवे कोच और लोकोमोटिव्स हर चीज एक्सपोर्ट कर दे रहा है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि महंगे फोन भी भारत में बन रहे हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि एप्पल भी आईफोन 17 के अब सभी मॉडल भारत में बनाएगा और दूसरे देशों में बेचेगा। यानी भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने